नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, हाल ही में अभी आपने सुना होगा कि गुरमीत जो राम रहीम है, उनको 21 दिन के लिए बाहर ज़मानत मिल गई है या उनको छूट मिली हुई है जेल से बाहर जाने की। तो इसे कहते हैं कि नियम है फरलो का नियम। गुरमीत राम रहीम के बारे में आप जानते हैं कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख है और इनको आपने सुना होगा कि फरलो पर रिहा किया गया। तो ये फरलो क्या है? राम रहीम रेप और हत्या के केस में सजा काट रहे थे। तो रेप और हत्या केस में सजा काट रहे बाबा को 4 साल बाद फरलो पर 21 दिन के लिए रिहा किया गया। अब ये 21 दिन भी सजा में ही गिने जाएंगे। राम रहीम हरियाणा में रोहतक की एक जेल है, उसे सुनारिया जेल कहते हैं, उसमें बंद है। तो फरलो एक तरह से छुट्टी की तरह होती है, जिसमें कैदी को कुछ दिन के लिए रिहा किया जाता है। फरलो के टाइम को कैदी की सजा में जो छूट और उसके अधिकार के तौर पर देखा जाता है। जो फरलो है ना, वो सिर्फ सजा पा चुके कैदी को ही मिलती है। जो फरलो होती है वो आम तौर पर उस कैदी को मिलती है जिसे लंबे वक्त के लिए सजा मिली हो। इसका मकसद होता है कि कैदी अपने परिवार और समाज के लोगों से मिल सके और इसे बिना किसी कारण के भी दिया जा सकता है। क्योंकि जो जेल है ना, वो राज्य का विषय है, स्टेट का विषय है, इसलिए हर राज्य में फरलो को लेकर अलग अलग नियम है। जैसे यूपी की अगर बात करें तो यहाँ पर फरलो देने का प्रोविजन नहीं। फरलो और पैरोल दोनों अलग अलग होती है। एक होता है प्रिजन एक्ट 1894, यहाँ पर दोनों का जिक्र है। फरलो सिर्फ सजा पा चुके कैदी को मिलती है, जबकि जो पैरोल होती है ना, पैरोल पर किसी भी कैदी को थोड़े दिन के लिए रिहा किया जा सकता है। इसके अलावा फरलो देने के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं होती, लेकिन पैरोल के लिए कोई कारण होना जरूरी है। पैरोल तभी मिलती है जब कैदी के परिवार में किसी की मौत हो जाए या ब्लड रिलेशन में किसी की शादी हो या कोई जरूरी कारण। जबकि कैदी को पैरोल देने से इनकार भी किया जा सकता है। पैरोल देने वाला अधिकारी ये कहकर मना कर सकता है कि कैदी को छोड़ना समाज के हित में नहीं है। ठीक है। सितंबर 2020 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पैरोल और फरलो के लिए नई गाइडलाइन जारी की, जिसमें गृह मंत्रालय ने बताया था कि किसी को पैरोल और फरलो कब नहीं दी जाएगी। ऐसे कैदी जिनकी मौजूदगी समाज में खतरनाक हो या जिनके होने से शांति और कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा हो, उन्हें रिहा नहीं किया जाना चाहिए। या फिर ऐसे कैदी जो हमला करने, दंगा भड़काने, विद्रोह या फरार होने की कोशिश करें या जेल हिंसा से जुड़े अपराधों में शामिल हो, उन्हें भी रिहा नहीं किया जाना चाहिए। डकैती, आतंकवाद संबंधी अपराध हो या फिरौती के लिए अपहरण या जो मादक पदार्थों की कारोबारी करते हो, इस तरह के गंभीर अपराधों के दोषियों के अपराधियों को भी रिहा नहीं किया जाता। या फिर ऐसे कैदी जिनके पैरोल या फरलो की अवधि पूरा कर वापस लौटने का संशय हो, उन्हें भी रिहा नहीं किया जाना चाहिए। या ऐसे कैदी जो यौन अपराधों, हत्या और बच्चों के अपहरण और हिंसा जैसे गंभीर अपराधों के मामले में आरोपित हो, ऐसे लोगों को भी बड़ी मुश्किल से या बड़े ध्यान रखकर पैरोल और फरलो देने का फैसला सरकार करती है। तो फिलहाल जो जेल है, मैंने आपको बताया, ये राज्य सरकार का विषय है और फिलहाल पंजाब में चुनाव है और राम रहीम के काफ़ी बड़े फॉलोअर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे राम रहीम जी अगर जेल से बाहर आते हैं तो तथाकथित किसी एक ग्रुप को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए शायद सरकार ने ये फैसला किया है वहाँ की कि उनको फरलो के तहत 21 दिन के लिए बाहर किया जाए। तो उम्मीद करते हैं कि पैरोल और फरलो के बारे में आपको समझ में आया होगा। नमस्कार, जय हिंद।